शौक था, लगन थी, फिर कुदरत की अता थी, वरना शायर नहीं हो सकता कोई भी। भावें सिर दी बाजी लग जावे, ये गाना ज़्यादा सबसे ज़्यादा और बहुत सारे लोगों ने गाया। तू आले नबी हैं ते साडी है जान, तू आले नबी हैं ते साडी है जान, तेरे हथ दिती है ये रब सही कमान, तेरे हथ दिती है ये रब सही कमान, तू दिल दा सखी है ते हाफिज कुरान। लेना तो है मालिक ने, लेकिन जो हमारे साथ सदमा हुआ है मालिक किसी के साथ ना करे, ये मेरी दुआ है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे बशीर मुल्तानी से, जिन्होंने बेशुमार गाने, गज़लें, गीत लिखे, फिल्में लिखी। इनकी लिखी हुई फिल्में सुल्तान राही जैसे नामवर हीरो जो हैं वो कर चुके हैं। ऐसी क्या वजह बनी कि आज ये गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हाल ही में इन्होंने जनरल आसम मुनीर साहब के लिए भी जो है गज़ल लिखी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, जिस हाल में रखे मालिक पे राज़ी हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया ये शायरी की दुनिया से वाबस्ता है? तकरीबन 40 साल हो रहे हैं ज़िंदगी के मेरे। दिन रात जगराते तो करने पड़ते। शौक था, लगन थी, फिर कुदरत की अता थी, वरना शायर नहीं हो सकता कोई भी। ऐसी क्या वजह बनी? किसी से मोहब्बत थी इसलिए शायरी की, या फिर खुदा की तरफ से इल्हाम होता है, दिल में आ जाता था, लिख देते थे? हाँ, मोहब्बत तो होती है ना, मोहब्बत तो हो जाती है, तो शायरी के साथ ये बात नहीं हो सकती। यानी शायर उसकी वजह से नहीं बन सकता, वरना मेरे सामने मिसालें हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई भी हैं, किसी शोबे से भी हैं, तो वो भी शायर बन जाए। शायर नहीं बन सकता, शायर उसकी अता से बनता है। कलमकार है, राइटर है, मुसन्निफ़ है, ये सारे शोबे जो हैं, अदाकार है, और मौसीकी के साथ भी जैसे मैं रिलेटेड हूँ, तो इसी तरह मैंने अपने गाने जब भी मैं करता हूँ, लिखता हूँ, तो मेरी नई से नई धुन बन जाती है, क्योंकि मैंने सीखा है। ये भी उसकी अता है। मेरे रेडियो पर ख़ुद की मेरी अपने कंपोजिशनों पे हुआ है काम। अपने मेरी सराकी खिता के नामवर लोगों ने मेरा अपना कंपोजिशन के हिसाब से उसने गाया और नाम कमाया है। कौन सा ऐसा मशहूर गीत है आपका जो कि किसी मशहूर सिंगर ने गाया हो? बहुत सारे गीत हैं, मैं तो क्या बताऊं। मसलन ढोला तेरी याद विच मुंझी मुंझी रांदियां, अल्लाह दी सौ तेरियां मैं कसमां रावां ते बांधियां, एवें करके मतलब। और छोड़ छोड़ रुसे में ढोला, मैं काफ़ी दफ़ा अपने गा के वो भी सुनाता हूँ, धुनें भी सुनाता हूँ, गीत भी सुनाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आज दुनिया इतना टाइम नहीं है उनके पास कि मैं मतलब इतनी बढ़ा दूँ बात, तो सुनने का वक्त नहीं है आज। बस ऐसा दौर जा रहा है कि कोई रंगीनी कोई इस तरह सा हो तो फिर वो शौक़ रखते हैं लोग, वरना बात सुनने पे नहीं है लोग। दुख सुनने के लिए कोई भी नहीं है भाई, भले कोई अपना हो। कौन सा ऐसा गीत है जो पंजाब के अंदर आपका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है? हाँ, ये भावें सिर दी बाजी लग जावे, ये गाना ज़्यादा सबसे ज़्यादा और बहुत सारे लोगों ने गाया। इंतहाई खुशी है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है। और मेरे साथ जो करीबी दोस्त थे वो भी जल गए। ये तो मामला है ना, दुश्मन तो होता है साथ में, बगल में होता है। तो इसी तरह से मेरे साथ में भी इस वक्त भी मैं कई दफ़ा रूठ जाता हूँ, फिर मान लेता हूँ। जैसे रमज़ान शरीफ आ गया, कोई ना कोई ऐसा मौका देकर मैं कहता हूँ यार दुनिया इस्तेमाल करती है, दुनिया इस्तेमाल कर रही है, हम तो कहीं भी जाते हैं। यानी हमारी शायरी की वजह से काफ़ी सारे पंडाल सजते हैं, उसमें काफ़ी सारे ऐसे यानी हमारे हुक्मरान जैसे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, हमारे मुल्क की ये बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। ये हर दौर में अच्छे ओहदे पे थे, अब भी हैं, लेकिन मेरा नाम उनके पास नहीं गया। मुलाकात हुई कभी उनसे? मुलाकात तो प्रोग्राम है, मैं चल के नहीं गया उनके पास, मैंने एप्लीकेशन नहीं दी, मैंने उनको नहीं बताया
यानी लोग मिलने वाले भी थे, उनको मुझे कहा कि आपको मिलवाते हैं, आपकी कोई हेल्प करवाएंगे, ये करेंगे वो। दुख तो सबको पता है मेरे बेटों का, मेरे ट्रेजेडी हुई है, 2 बेटे नौजवान चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो इसी तरह से है। अच्छा बशीर साहब बताइएगा कि आपने हाफिज साहब के लिए अभी एक बड़ी गज़ल लिखी है, उसके भी चंद एक फ़िक्रे हमारे नाज़रीन को सुना दीजिए। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाक फ़ौज के अहम जो एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, बागबान हैं हमारे अफवाज पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए मुझे मेरे दिल में था प्यार मोहब्बत है, क्योंकि शुरू से देख रहे हैं हुकूमत मसलन हमारी फ़ौज ही संभाल के खड़ी है पूरे मुल्क को, सरहदों पे सारा। तो मेरे ज़हन में आया, तो फिर अपनी ज़बान में, अपनी माँ बोली ज़बान में मैंने नज़म लिखी और इस पर बड़ी जिद्दत करी, मैंने कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी कोशिश जो है कामयाब हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका करम है। तो बाकी अर्ज़ी भी सुनी जाएगी। तो तू आले नबी हैं ते साडी है जान, तू आले नबी हैं ते साडी है जान, तेरे हथ ॾिती है ए रब सही कमान, तेरे हथ ॾिती है ए रब सही कमान, तू दिल दा सखी है ते हाफ़िज़ कुरान, तू दिल दा सखी है ते हाफ़िज़ कुरान, तेकू हिन दुआई तेकू लख सलाम, तेकू हिन दुआई तेकू लख सलाम। और अच्छा बशीर साहब बताइएगा कि बड़े नामवर लोगों को आपने गीत लिख कर दिए, फिल्म आपकी लिखी हुई जो है सुल्तान राय जैसे जो नामवर अदाकार हैं वो कर चुके हैं, तो गुर्बत क्यों ना ज़िंदगी से ख़त्म हो सकी? हाँ, ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह न्यू जनरेशन अच्छा सवाल किया है माशाल्लाह। बात ये है कि ये सदियों से आ रहा है, जो हकदार है उसको हक नहीं मिल रहा। गरीब भावें हुसैन होवे, हुसैन दी गाल कौन सुनदा, तो ये करबला है। तो इसी तरह से हर दौर में गरीब आदमी जो है ना, मरता भी वही है, जहाँ भी देखो मरता भी वही है। वोट भी हम लोग देते हैं, बड़े लोग जो है ना वो तो घर में बैठे होते हैं, हमने उनको कामयाब कराया होता है और बाद में हमारे लिए दरवाजे बंद होते हैं। ये दुख तो हर आदमी कहेगा, आपके सामने है। तो बनाने वाले भी हम लोग होते हैं, मरने वाले भी हम लोग होते हैं, और दुखों में भी हम हैं। और मैंने जो शोबा अपनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो इबादत समझ कर ये मैं कर रहा हूँ इस वक्त तक। भले जितना दुख होता है जो भी है, मुझे तकलीफ़ होती है, जब कलम पकड़ कर बैठता हूँ तो फिर बैठा होता हूँ, फिर मुझे नींद का नहीं है, नींद आ रही है, ये क्या है। इतनी आदत हो गई कि मैं रातों को इतना जागा और इतना काम किया कि लोगों ने, दोस्तों ने कहा, जो मेरे कुलीग थे उन्होंने कहा कि गीत लिखने वाली मशीन है आप। आपके लिखे हुए गीत आज भी आपके पास मौजूद हैं? हाँ, मैंने बड़ा अच्छा ये पहले मैंने फ्लैश बनवाई पहले, क्योंकि कैसेट का दौर था। मैंने फ्लैश ली, उसमें मैंने अपना जितना रिकॉर्ड था, मेरी किताब की ओपनिंग, और इस तरह से एक मेरी नई किताब है उसकी ओपनिंग मैंने ईद के बाद इंशाल्लाह रखी हुई है, करवानी है। तो वो भी है, यानी जो हाल ही में 2024 में मैंने छपवाई थी। जितना भी हो सका मैं दिल में दुख था कि पता नहीं क्या है, यानी इतने दुखों में जो हूँ, तो मैं अब आखिरी किताब भी छपवा लूँ, तो वो मैंने छपवाई है। तो उसकी किताब की ओपनिंग करवानी है, और इसके अलावा भी बहुत सारा काम है, बोरिया में पड़ा है। और मेरे वार्ड जो भी है, मैं किराए पे रहता हूँ, तो मेरे पास ना उस तरह निज़ाम है, ना खाने, यानी बहुत सारे तंगदस्ती में हूँ। तो मैं कहाँ से जाऊँ अपने अवार्ड, किताबें कहाँ रखूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं तो ये सोचता रहता हूँ। कौन सा ऐसा दुख था इतना बड़ा था जिसने बशीर साहब को झंझोड़ कर रख दिया और बीमारियों ने आन घेर लिया? हाँ बेटे, 2 बेटे नौजवान चले गए, 2 बेटे नौजवान चले गए वक्फे में। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। मेरा जवान बाप बेटा के इस तरह कंधों के ऊपर जवान बेटे की मैयत बहुत बड़ा सदमा है ये। आके मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देख कर कहेंगे कि मैं भी जवानी में था। तो अब तो मर चुके हैं, यूँ समझिए कि लाश बैठा हूँ। और मेरे बेटे की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह है, किस तरह था, किस तरह उसने ले लिया। अल्लाह ताला आपको बेहतर नेमुल बदल दे। लेना तो है मालिक ने, लेकिन जो हमारे साथ सदमा हुआ है, मालिक किसी के साथ ना करे, ये मेरी दुआ है। और मेरे दोस्त जो अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं, मुझे भी पता है कि हज़रत
इमाम अली असगर की शहादत जब हुई 6 माह के थे और किस तरह से तीर लगा वहाँ गले में, तो उस चीज़ को देखकर, उनकी शहादत को देखकर अपने दिल को तस्कीन देते हैं, सब्र देते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारों से भी इम्तिहान लिया है। तो अल्लाह मैं ताला आपको भी सब्र जमील अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। तो लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी हुकूमत के लिए, किस तरह घर का निज़ाम चला रहे हैं, किराए के मकान पर रह रहे हैं, गुजारा किस तरह कर रहे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थोड़ी बात में मुकम्मल करूँगा। मेरी ज़िंदगी इस तरह से हुई है क्योंकि एक इंडस्ट्री में जाने वाला आदमी, मेरा वेल ड्रेस होना ज़रूरी होता था। मैंने कपड़ा पहना है अच्छा, खाना भी अच्छा खाया, घर भी अपना था सारा, वो सब ख़त्म हो गया। अब तक मेरी आदत तो उसी तरह से है। लेकिन मेरी अपील है अपने आज के दौर के हुक्मरान जो हमारे बागबान संभाल के बैठे हैं, हमारी फ़ौज के चीफ साहब, उनको भी अर्ज़ी है, और हमारे हुक्मरान वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, मैं आपके सामने हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी 40 साल से भी ज़्यादा कह सकते हैं मैं कलम को दे चुका हूँ और मैंने इबादत समझ कर ये काम को संभाला हुआ है। तो मेरे लिए कुछ कर दें, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने बच्चों के जो नवासे हैं या बच्चियाँ हैं, उनकी शादियाँ, वो उनके जो भी हैं सिलसिले, तो उम्मीद रखते हैं वो। अच्छे दौर में मैं उनकी हेल्प करता था, आज मैं परेशान हूँ, मेरा हक बनता है। मैंने 40 साल दिए हैं इस शोबे को, शायरी भी करी है, कलम निगारी भी की है, मौसीकी भी की है, अदाकारी भी की है, तो मेरा हक नहीं बनता तो ना दें। लेकिन आपके सामने हूँ, इस तरह से हालात में जी रहा। नाज़रीन, ये है जी बशीर मुल्तानी, जिनके लिखे हुए गीत मशहूर गुलूकार सहर अली बग्गा, इसके अलावा जो है सुल्तान राय जैसे जो नामवर अदाकार हैं, इनकी लिखी हुई फिल्में कर चुके हैं। आज ये किस तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह के घर में रह रहे हैं, सब कुछ था। इनका कहना है कि बेटा बीमार हुआ है, बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज किराए के मकान में आ गए हैं। इनके घर के हालात आपने देखे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इन जैसे जो हीरे हैं, इनके लिए कोई बेहतर प्लेटफॉर्म लाया जाए, जहाँ पर इस उम्र में आकर जो है, अक्सर हमने देखा है कि बाज़ का ज़्यादातर जो शायर हैं वो रुल जाते हैं, गुर्बत में आ जाते हैं। तो इनके लिए बेहतरीन प्लेटफार्म हो जहाँ पर इनको वजीफ़ा मिले या माहाना राशन का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।